परिवार के साथ में आप क्या सर ये मैम अपना नाम बताइए और बताइए कि आप कब से इंडिया में हैं? मेरा नाम गज़ाला है और मैं 3 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। जी तो अभी फ़िलहाल जिस तरीके से हालात है तो मैं अभी कल यहाँ से निकल जाऊँगी। कल की मेरी लास्ट डेट है, तो फिर जब ये हालात सही होंगे तो दोबारा वीज़ा लेके मैं आ सकती हूँ। आपको ऑफिशियल्स ने कब कांटेक्ट किया था कि आपको जल्दी जाना पड़ेगा या आपका कितना था, आप कितने दिन तक आप ओरिजिनली रुकने वाले थे? मैं यहाँ पर अभी तो 3 साल तो मुझे हो गए हैं, तो अभी पीछे से जिस तरीके से हालात हैं तो उस हिसाब से मुझे कल रात को उन लोगों ने कहा था कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी फैमिली में कौन कौन रह रहा है? यहाँ पर मेरे शौहर हैं, मैं अपनी खालाजाद भाई से मेरी ये शादी हुई थी। मुझे 3 साल हो चुके हैं, शादी को 9 साल हो गए मेरे। जी जी और आप 3 साल से 3 साल से मैं यहीं पर ही हूँ। और आपको आपके साथ और कोई लोग थे जो आपके साथ सफ़र करेंगे ट्रेन से वाघा बॉर्डर क्रॉस करने में? उसका तो देखे मैं कह नहीं सकती, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आए हुए हैं वो ज़्यादातर लोग जा ही रहे हैं वापस। और ये जब इंसिडेंट की खबर आई थी, आपको भी जब मालूम पड़ा था, क्या पाकिस्तान के भी ऑफिशियल से आपको बोला गया है वापस आने के लिए? नहीं, वहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं कहा गया, यहीं से हमें कहा गया था कि भाई आप यहाँ से अभी फ़िलहाल रवानगी लीजिए। देखते हुए जो अभी जितना टेंस माहौल चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आपको क्या लग रहा है कि वापस आने के क्या चांसेस हो सकते हैं, कितना टाइम लग जाएगा? हम तो यही चाहते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे रहें, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर आए हुए हैं और हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में हमें जाना पड़ रहा है हालात की वजह से बस। जी जाकिर जी, आप बताइए, आपकी वाइफ को वापस जाना पड़ रहा है पाकिस्तान, क्या अभी चल रहा है जहन में? जहन में भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द बेहतर हो जाए मामला, तो मैं वापस बुला लूँ। भेजना बेहतर ही तो है, बेहतर है बेहतर। आप कल जाएंगे छोड़ने फिर गजाला जी को स्टेशन? जी आज ही निकलेंगे शाम में। आज शाम में ही निकलेंगे? जी कल की डेट है। और आपको अथॉरिटीज़ ने कब इन्फॉर्मेशन दी थी कि जाना होगा? ये कल ही हमारे पास फ़ोन आया था, अफसर आए थे, जी तो उन्होंने बोला था इन्हें जाना बहुत ज़रूरी है, कि बाद में बुला लेना, ऊपर से हमारे पास ऑर्डर है। सर आप बताइए, कब आपको ऑफिशियल्स ने कहा था? मैडम ये कल हमको मिली थी हमें इत्तला इस चीज़ की, तो हमने 19 महीने से अपना लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। जी हमने सारा रूल एंड फॉलो सब ऑर्डर अपना जो है हमने फॉलो किया हुआ है। तो ये हमें अचानक से जो ये किया गया है कि अपनी वाइफों को भेजो, ये क्यों किया गया है? जब हमने जो एग्जैक्टली सर, जो अभी बॉर्डर पे टेंशन चल रहे हैं, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसको देखते हुए ये सेंसिटिविटी और ये डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया था। तो मैडम उसके लिए ये है ना, तो आम जो सिविलियंस हैं उनका क्या कसूर है इस चीज़ के अंदर? जिन्होंने करा है, जहाँ पर करा है वहाँ पर जाके गवर्नमेंट एक्शन करे, वहाँ पे उनके खिलाफ जो भी करना है वो करे ना। आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? और हमने 19 महीने से अपनी LTP हमने अप्लाई की हुई है MHA में, तो वो 19 महीने से वहाँ से नहीं क्लियर होती, तो इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट है नहीं। तो हमें ये 19 महीने से जो वहाँ से MHA से LTP हमारी क्लियर नहीं हुई, सिर्फ उसके अगेंस्ट हमें निकाला जा रहा है कि आपकी LTP क्लियर नहीं है। मैम आप बताइए, आपका नाम क्या है और फिर अभी क्या आपको कब निकलना पड़ेगा? महानूर है मेरा नाम। हमें रात को यहाँ से एग्जिट करना है, हर हाल में उन्होंने कहा है। वो 2 दिन से कह रहे थे कि हमें यहाँ से एग्जिट करना है। हमारी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमने 19 महीने से LTV जमा करवाई हुई है। आप कब से रह रहे हो इंडिया में? आपकी शादी कब हुई थी? 19 मंथ्स हो गए। उसके बाद अगर नहीं क्लियर की, ये इन लोगों का मसला है, हमारी तो गलती नहीं है। हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी है इनकी, सारे रूल्स फॉलो किए। पाकिस्तान में आप कहाँ के रहने वाले हो? आप जब वापस जाओगे तो आप किसके साथ रहेंगे? लाहौर जाएंगे, लाहौर में रहती हूँ मैं, लाहौर से हूँ। लाहौर से है आपकी फैमिली। और आपकी फैमिली में क्या ऐसा और लोगों के साथ भी हो रहा है? मैडम शादी मेरी हुई है, अभी 6 मंथ पहले मेरी मदर की डेथ हुई है। घर में कोई और है भी नहीं मेरी वाइफ के अलावा, क्योंकि सबसे बड़ा घर में मैं ही हूँ, मेरी शादी हुई है। तो मसला तो है ना फैमिली के साथ। सबसे मेन मसला मैम हस्बैंड वाइफ को अलग करने का। तो हमने तो अपनी अप्लाई सब चीज़ करी हुई है ना। आपको क्या लग रहा है कि अब सिचुएशन जब बेटर हो पाएगा तभी ये सब ओपन होगा? हो पाएगा। आपको क्या लग रहा है, कितना टाइम लगेगा? मैडम जो भी टाइम लगे, अब 3 महीने, 6 महीने, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इससे तो कुछ कह नहीं सकते ना। जी
मैम अपना नाम बताइए और बताइए आपकी शादी कब हुई थी यहाँ इंडिया में? 22 अक्टूबर को, समरीन नाम है मेरा। 22 अक्टूबर को मेरी शादी अभी लास्ट ईयर ही? हुई। यस। और आप पाकिस्तान में कहाँ की रहने वाली हैं? कराची की रहने वाली हूँ। कराची से। तो कब आपको इन्फॉर्मेशन दी कि अब आपको निकलना पड़ेगा? कल ही आज सुबह मिली है हमें तो इन्फॉर्मेशन। हमें सुबह पता चला है तो हम यहीं उठ कर आ गए पहली फुर्सत में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों भेजा जा रहा है? उनको मत दे, विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं उनको मत दे, जिन्होंने शादी कर ली उनको तो परेशान मत करें ना। हमारा क्या कसूर है? मैं बस इतना चाहती हूँ, हमारा क्या कसूर है जो हमें सज़ा मिल रही है? हमारी 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 जो लाइफ बर्बाद हो रही है इसका कौन जिम्मेदार है? हम वरना फिर अलाउ कर देते शादी करके, शादी भी नॉट अलाउड है तो फिर शादी नहीं करते हम। इतना बड़ा भी टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, तो डिप्लोमेटिक मेजर्स ये लिए गए थे कि इंडिया के भी नेशनल्स वापस भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स भी वापस भेजे जा रहे हैं। तो इस सवाल तो यहीं से था, वरना हमारी तरफ से तो नहीं था कि हमारे वहाँ वाले कोई भेज रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं था। इतना यहीं से इशू होता है तो फिर वो भी करने लगते हैं। बस सारे इशू ज़्यादातर यहीं से होते हैं। हमारे तो अभी भी चाह रहे हैं कि ताल्लुकात अच्छे हो जाए, लेकिन यहाँ के लोग नहीं करना चाह रहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पर वही बात है कि जैसा आप कह रहे हो कि रिलेशंस यहाँ से ख़राब हो रहे हैं, अटैक भी यहाँ पर हुआ था, तो इसलिए ये एक स्टेप लिया गया है। आपको तो क्या लगता है कि ये बेशक जिसने भी क्या गलत हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, हम पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? मेरे ये समझ नहीं आ रहा। उसकी इंक्वायरी करें कि कौन है इसके पीछे। आप इनलीगल भी तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं ना। आप पहले इंक्वायरी करते हैं। आप पाकिस्तान था तो बेशक पाकिस्तान को मैं खुद कहूँगी कि फिर मेरा मुल्क की गलत बात है, लेकिन अब अभी कुछ हुआ नहीं, पहले से फैसले ले लिए। इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए बस। सर आप बताइएगा कि जो अभी पूरा चल रहा है, सबसे वापस भी जाने को कहा जा रहा है, आपको आज सुबह ही मालूम पड़ा था? आज सुबह ही पता चला था। हमें पता नहीं था कि शादीशुदा वालों को ही भेजा जा रहा है। ये तो अब पता लगाया मैं कि शादीशुदा वालों को ही भेजा जा रहा है। जिसको LTP है मिली भी उसको नहीं भेजा जा रहा है, जिसको LTP नहीं मिली भी उसको भेजा जा रहा है। अच्छा, आपने अप्लाई नहीं किया था लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए? मैंने अप्लाई किया था। 22 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था। 12 अक्टूबर को मेरी शादी हुई थी। 22 को मैंने अक्टूबर करा था अप्लाई। तो LTP इन्होंने जो भी है प्रोसेस पूरा नहीं करा। मेरी सर ये बताइए, अभी ही अटैक हुआ है, कुछ टाइम तक रिलेशंस टेंस ही रहेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आप फिर कैसे देख रहे हैं? क्या आपके लिए कैसे आपकी सिचुएशन रीड कर रहे हैं? हमें तो अंदर से तसल्ली दी गई है कि 3-4 महीने में 6 महीने में वापसी आ जाएगी, हम उनको बुला लेंगे। मैं अंदर यहाँ पे लिखवाने के लिए आया था तो उन्होंने ये बोला कि 6 महीने के बाद वापसी आएंगी। ये मुझे तो नहीं लग रहा इतनी जल्दी हो पाएगा। उन्होंने अंदर खैर मेरे को तसल्ली दी है अभी फ़िलहाल। जी, बस और कुछ नहीं हो कह रहा, हमारे हाथ में नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। जी। So this is what, in fact, couples who have gotten married cross border are in fact saying that they fail to understand what their fault in this entire situation is, but there is hope that in fact after 3 to 6 months these couples might be able to reunite again. सर ये